हम लोग वहां पे चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और जिस तरीके से जनता का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल रहा है, ये अपने में मनोबल बढ़ाने के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है। जिस तरीके से हम लोगों का कार्यक्रम पहली बार मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद हम लोगों ने उनका जयंती दिवस समारोह बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जिस धूमधाम से मनाने का काम किया, पहली बार उस दिन मैं बिहार में ना रहकर लखनऊ में मैं वहां पे मौजूद था और लोगों में जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला, कारण है मेरे नेता ने उत्तर प्रदेश को भी हमेशा वो सम्मान देने का काम किया। 80 का वो दशक जब उन्होंने वहां से चुनाव भी लड़ने का काम किया, 2002 में पार्टी ने अकेले वहां पे चुनाव लड़ा और 2 विधायक हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो ऐसे में वो जनाधार मेरे नेता के विचार सिद्धांतों पे चलने वाले लोग आज भी भारी संख्या में वहां पे मौजूद हैं। पार्टी की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 15 तारीख को हम लोगों ने आयोजित की, उसमें जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला, ये बात तय है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में भी हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परसों मेरे दिन भर का कार्यक्रम पंजाब के अलग अलग जिलों में होने जा रहा है। अमृतसर से हम लोग शुरुआत करेंगे, जालंधर तक हम लोग जाएंगे। पंजाब में परसों हमारा कार्यक्रम है। पिछले हफ्ते मैं उत्तराखंड में था, उत्तराखंड में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो आने वाले दिनों में पार्टी अपना विस्तार उत्तराखंड से लेके पंजाब तक, उत्तर प्रदेश तक करने का की सोच रही है। देखिए, मैं मानता हूँ इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस कि गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, किस तरीके से हम लोग अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। हर राज्य की परिस्थितियां अलग है, हर राज्य के गठबंधन के स्वरूप अलग है। उत्तर प्रदेश में जहां पे ऑलरेडी एक मजबूत एनडीए का स्वरूप हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पे कई ऐसे दल हैं, अपना दल जैसी पार्टी, राजभर जी की पार्टी, कई ऐसे दल हैं जो साथ में भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो वहीं पंजाब में अभी भी तालमेल अकाली दल के साथ होगा नहीं होगा, काफी तरीके के प्रश्न चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में स्वयं अपने में एक मजबूत दल के तौर पे प्रदर्शन करती है। तो ऐसे में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा नहीं होगा, बट पार्टी अपना विस्तार जरूर कर रही है। सही समय आने पर यह फैसला लिया जाएगा कि गठबंधन होगा नहीं होगा, होगा तो कितनी सर एक सीटों सवाल है सर, बिहार कैबिनेट ने एक प्रस्ताव लेकिन देखिए, सोनम वांचू जी का हम सब सम्मान करते हैं, पर ऐसे में अपनी बात को मनवाने के लिए इस तरीके से अनशन पर बैठना, आप प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, सरकार के पास अपनी बातों को भिजवाएं और हर चीज पर चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है। बट जिस तरीके से वहां पे माहौल बनाया गया है, जंतर मंतर पे अगर आप देखें, जिस तरीके से सोनम वांचू जी को चेहरा बना जितनी भी लेफ्ट की पार्टीज हैं और ऐसे दल जो कहीं ना कहीं समाप्ति के कगार पर है, वे सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये सोच गलत है। बातों को रखने का लोकतंत्र में एक तरीका है। आप अपनी बातों को रखिए, चर्चा होगी जरूर। अगर आपकी चिंताएं हैं, कौन नहीं इस बात का समर्थन करता है कि शिक्षा में प्रणाली की व्यवस्था पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए। हम सब समर्थन करते हैं। और कहीं पे कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, आप सुझाव दीजिए, उस पर भी काम किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाएगी। नीट की एक परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, दोबारा जब पेपर हुए सुनिश्चित किया गया कि दोबारा ऐसी घटना ना घटे। पर ऐसे में
इस तरीके से एक परिदृश्य तैयार कर देना जहां पे इस तरीके से दबाव बनाना और उसमें ऐसे दलों का शामिल हो जाना जो कहीं ना कहीं खुद हाशिए पे हैं और अपने राजनीतिक रिवाइवल की सोच रख रहे हैं, ये गलत है। आप बैठिए, सुझाव दीजिए, बातें होंगी, चर्चा होंगी, पर जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक दल सोनम वांगचुक जी के चेहरे का इस्तेमाल कर कर अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। सर आज जंतर मंतर पर भारत चुनाव हो रहे हैं, बांकीपुर चुनाव हो रहा है। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया, प्रशांत किशोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का आरजेडी ने उम्मीदवार दिया जी कहाँ है आरजेडी के लोग? कहीं है यहाँ पे चुनाव में? मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। ये एक मौका है पुनः विपक्ष के लिए अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का, जब विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी करारी हार हुई। ऐसे में ना केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को भारत की चिंता है, ना बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता है। दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त है। तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहां पर है, क्योंकि जब उनके नेता को ही चिंता नहीं है, जब उन्होंने खुद अपनी पार्टी जिनकी चुनाव लड़ रही है और वे स्वयं यहाँ से गायब हैं लंबे समय तक, बिहार में इतने महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी लेने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष कोई मजाक का पद नहीं है। और मेरी समझ के परे है कि ना राहुल गांधी जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना बिहार में तेजस्वी यादव जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। पर बहरहाल बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के हम तमाम पांचों दलों के बीच भी रणनीति को लेकर चर्चाएं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी से भी हम लोग की चर्चाएं हुई हैं। एक बात तय है कि माहौल बनाने का कोई कितना भी प्रयास करे, अंतोगत्वा जीत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही होने जा रही है। एनडीए के समर्थन के साथ उनकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। नंबर 2 की लड़ाई जरूर यहाँ पे लड़ी जा सकती है विपक्ष के दलों के भीतर ही, और देखना होगा कि राजद इसमें कौन से नंबर पे जाके रुकता। उत्तर प्रदेश के चुनावी आरजेडी को छोड़ दिया। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साहब तो कह रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा में महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है और तेजस्वी यादव जो हैं छुट्टियां मनाने विदेश गए हुए हैं। तो मुझे तो टक्कर आरजेडी से तो है ये नहीं है। इसी तरह तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।